वंदे मातरम बच्चों। अपना द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट हो गया है कल से। हम कक्षा 7 में संस्कृत का पाठ 1 द्वितीय सेमेस्टर का पाठ 1 प्रहेलिका ये पाठ देखते हैं बच्चों। और सभी को अभी ध्यान से समझना है, सुनना है। प्रहेलिका मीन्स होता है कि पहेलिया, जिसे गुजराती में उखाना कहते हैं। बच्चों, आप एक साथ बैठ के ग्रुप में कभी कभी ऐसे पहेलियाँ खेलते हैं, फिर उसमें से उस पहेली में से आंसर ढूंढना होता है। मतलब आनंद के साथ आप उस चीज़ को जैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी प्रहेलिका है जिनसे आपको आंसर ढूंढना है। पहेलिया को समझना है और उनका आंसर भी हमें ढूंढना है। तो चलो हम पहली प्रहेलिका से शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहले ध्यान से सुनना उसे कैसे पढ़ा जाता है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। नरनारी समुत्पन्ना सा श्रीदेह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दं जातमात्रा विनश्यति, कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजीवा न च सर्पिणी, पंचभर्ती न पांचाली, यो जानति स पंडितः, दन्तैर्हीनः शिलाभक्षी, निर्जीवो बहुभाषकः, गुणश्रुति समृद्ध्योऽपि परपादेन गच्छति, कस्तूरी जायते कस्मात् को दन्ती करीना कुलम्, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम्। तो यहाँ पर पहली प्रहेलिका है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के शिखर पर रहने वाला पक्षीराज, यानी जो वृक्ष के टोच पर रहता है, लेकिन वह पक्षियों का राजा, पक्षी राजा यानी पक्षियों का राजा। पक्षियों का राजा कौन है पता है बच्चों? गरुड़। तो वो पेड़ के ऊपर रहता है, आखिरी शिखर पर, लेकिन वो पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्रिनेत्रधारी यानी कि 3 नेत्र धारण किया हुआ है। तो 3 नेत्र तो शिव भगवान के भी है, लेकिन वह शंकर नहीं है। न च शूलपाणि, शूलपाणि यानी शूल मीन्स त्रिशूल होता है और पानी मीन्स हाथ होता है। तो हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला भगवान शंकर नहीं है। उसके त्रिनेत्र है, लेकिन वह हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला भगवान शंकर नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वग्वस्त्रधारी यानी वृक्ष की जो छाल होती है उससे जो वस्त्र बनते हैं, वैसे वस्त्र धारण करने वाला, वैसे वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन वह सिद्धयोगी न च सिद्धयोगी, सिद्धयोगी यानी जो सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी होता है, जिसे हम ऋषि मुनि भी कहते हैं। तो वह सिद्ध योगी नहीं, सिद्धियाँ प्राप्त किया हुआ योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, यानी कि जलम यानी जल, जो पानी धारण करता है, तो वो पानी धारण किया हुआ ना ही वो धारण। अभी यहाँ पर बिभ्रन्न का अर्थ होता है धारण करने वाला, जिसने पानी धारण किया है, लेकिन वह ना ही घटो मीन्स ना ही वह मटका है। और मेघ मीन्स कि जो बादल होते हैं वह, तो ना ही वो मटका है और ना ही बादल है। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ ऐसे होता है कि वृक्ष के शिखर पर रहने वाला जो पक्षियों का राजा
मतलब शिखर पर रहता है, लेकिन वो पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। 3 आँख वाला है और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला, मतलब 3 आँख वाला है लेकिन हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला भगवान शंकर भी नहीं है। नेक्स्ट है कि वो जो वृक्ष की छाल आती है उस छाल के वस्त्र को धारण किया है, लेकिन वह सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी नहीं है। पानी धारण किया है, लेकिन ना ही वो मटका है और ना ही वह बादल है। तो कहो वो कौन होगा बच्चों? तो उसका आंसर होगा, हम उसका आंसर अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो नारियल, और उसे संस्कृत में क्या बोला जाएगा बच्चों, पता है आपको? संस्कृत में उसे बोला जाता है नारिलेकलम। क्या होगा? नारिकेलम, यानी कि नारियल। अभी बच्चों देखो यहाँ पर नारियल का जो पेड़ होता है, तो वो पेड़ बहुत ही मतलब लंबाई में होता है, और जो नारियल होते हैं वो भी पेड़ के एकदम ऊपर के शिखर में होते हैं। और उसके जो नारियल के ऊपर में अगर पूरे नारियल का ऊपर का वो भाग निकाल दोगे आप, तो वहाँ पर आपको इसे 3 बिंदियाँ दिखेगी, यानी कि 3 आँख है। और उसके बाद उसके अंदर पानी भी होता है। तो समझ में आया होगा बच्चों आपको ये कि वो 3 आँख वाला भी होता है नारियल, उसके अंदर पानी भी होता है, और वो पेड़ के आखिरी शिखर पे होता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, दूसरी जो प्रहेलिका है उसे अभी हम देखते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझना और उसे सुनना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। नर नारी समुत्पन्ना सा श्री देह विवर्जिता। नर नारी समुत्पन्ना यानी कि नर और नारी से उत्पन्न हुई स्त्री, लेकिन वह देह विवर्जिता, देह यानी कि शरीर के बिना है। वो नर और नारी से उत्पन्न हुई है, लेकिन वह शरीर के बिना है। अमुखी कुरुते शब्द जात मात्रा विनश्यति। अमुखे यानी उसका मुख नहीं है, फिर भी वह बोलती है। जात मात्रा यानी जन्म होते ही, विनश्यति वो उसका विनाश हो जाता है। जन्म होते ही वह विनाश मतलब मृत्यु हो जाता है उसका। तो नर और नारी से उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई स्त्री, जो मतलब आंसर है ना बच्चों वो स्त्रीलिंगी है, इसलिए यहाँ पर स्त्री इस शब्द का उपयोग, सा स्त्री, तो वह स्त्री है जो नारी, नर और नारी यानी पुरुष और स्त्री से उत्पन्न हुई स्त्री है, लेकिन वह देह विवर्जिता यानी कि शरीर के बिना है। अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति, वह बिना मुख वाली है फिर भी बोलती है, और जन्म होते ही उसका विनाश हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यह इसका पूरा हिंदी अनुवाद हुआ। अब इसका हमें आंसर ढूंढना है। तो बच्चों हम जो चुटी बजाते हैं हाथ से, ऐसे करके जो चुटी बजाते हैं, तो हम अंगूठा और जो बीच वाली उंगली रहती है इससे हम चुटकी बजाते हैं। तो अंगूठा ये नर कहा गया है यानी पुरुषलिंगी, और जो हमारी बीच वाली उंगली है उसे स्त्री मतलब नारी का रूप दिया गया है। तो वो हम स्त्री और पुरुष इसे समझेंगे। तो उस स्त्री और पुरुष से वह चुटकी हम बजाते हैं, तो वह चुटकी बजती है, तो वो क्या हुआ, जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही बज के वो बंद हो जाती है, वैसे ही उसका मृत्यु हो जाता है, यानी वो जन्म लेते ही। और उसका जो आवाज़ आता है अमुखी कुरुते शब्द, यानी कि वह उसका मुख नहीं है फिर भी वो शब्द बोलती है, आवाज़ करती है, और जन्म लेते ही उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसे संस्कृत में बोला जाएगा छोटिका। क्या आएगा उसका आंसर? छोटिका, याद रखना बच्चों। और
नेक्स्ट अभी हम देखते हैं तीसरी प्रहेलिका। कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी। कृष्णमुखी यानी कि कृष्ण कैसा था, सांवले कलर का था बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर कृष्णमुखी यानी कि जो काला है, काले मुख वाला है, जो काले मुख वाला है उसका मुंह काला है। और उसके बाद न मार्जारी, उसका मुख काला है फिर भी वो, मार्जारी मीन्स क्या होता है, बिल्ली, तो ना ही वो बिल्ली है। उसका मुँह काला मुख है लेकिन वह बिल्ली नहीं है। और आगे दिया है द्विजिह्वा न च सर्पिणी, और वो 2 जीभ वाली है लेकिन वह सापन, सर्पिणी यानी कि यहाँ पे भी स्त्रीलिंगी है, सर्पिणी मीन्स, तो वह ना ही सापन है। पंचभत्री न पांचाली, पंचभत्री यानी 5 पति वाली। बच्चों महाभारत में आपने ये कहानी सुनी होगी, जो 5 भाई थे उनकी एक ही पत्नी थी जिसका नाम पांचाली था। तो वह 5 पतियों की पत्नी पांचाली 5 पति वाली है, पर वह पांचाली का नाम क्या था, द्रौपदी, तो वह ना ही द्रौपदी है। यो जानती स पंडित, तो जो इसे जानता है वही पंडित है। तो इसका पूरा अर्थ ऐसे होगा बच्चों कि वह काले मुंह वाली है लेकिन ना ही बिल्ली है, वो 2 जीभ वाली है लेकिन ना ही सर्पिणी है, और वह 5 पति वाली है लेकिन फिर भी वो कौन नहीं है, द्रौपदी नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आपको अंदाज आप लगा सकते हो? तो उसका आंसर होगा लेखनी यानी कि कलम, जो हम पेन, शाई पेन होती है ना, जो हम शाई भर के पेन चलाते हैं, उस पेन को, मतलब वह इसका आंसर आता है लेखनी। तो वो कैसे होगा, तो जो वो कलम होती है उसका मुंह शाही डाल के वो आगे शाही निकलती है, तो वो शाही वाला होने के चलते उसे वो काला मुख कहा गया है उसका। और जो उस पेन का जो आगे का टोक होता है तो वो थोड़ा कटा हुआ होता है, यानी कि वो उसे हम 5 उंगलियों से पकड़ते हैं, समझे आप? हम उस पेन को जब पकड़ते हैं तो 5 उंगलियां लगाते हैं, तो वो 5 पति वाली है फिर भी वो द्रौपदी नहीं है। और उसके 2 मुख होते हैं, 2 मुख होते हैं। तो बच्चों वो शाही के जो पेन होती है उसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसके 2 मुख जैसे दिखती है वो, लेकिन वो सर्पिणी नहीं है, सांप नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा। और जो जानती स पंडित, जो जानता है वह पंडित है, क्योंकि उससे जो लिखता है वो पंडित ही कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लेखनी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं चौथी प्रहेलिका। नेक्स्ट है दंतैर्हीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक। दंतैर्हीन यानी कि दांत के बिना। शिलाभक्षी, शिला का अर्थ क्या होता है बच्चों? शिला मीन्स होता है पत्थर, तो वो पत्थर का भक्षण, यानी भक्षण मीन्स होता है खाना, तो वो पत्थर का भक्षण करती है। निर्जीवो बहुभाषक, वह निर्जीव है लेकिन बहुभाषक यानी कि बोलती है। तो जो दांत के बिना है फिर भी पत्थर खाता है, और जो निर्जीव है, जीव के बिना, निर्जीव मीन्स जो जिसके अंदर जीव नहीं है, वह निर्जीव होने के है फिर भी वह बोल करता है।
गुणश्रुति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। गुणश्रुति समृद्धो अपि यानी कि डोरी से वह बांधा हुआ है पूरी तरह से, और परपादेन यानी कि दूसरे के पैरों से चलता है। पर यानी दूसरे, पादेन यानी पैर, तो दूसरे के पैर चलता है, जाता है। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद ऐसे होगा बच्चों, जो दांत के बिना है फिर भी पत्थर खाता है, जो निर्जीव है फिर भी बोल बोल करता रहता है, और जो डोरी से पूरी तरह से बांधा हुआ है और दूसरों के पैरों के आधार से, सहायता से वह चलता है, तो वो कौन होगा? तो बच्चों आप अगर अंदाज लगा सकते हो तो आप उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा पादरक्षक। पादरक्षक मीन्स जूते। जो पैर में जूते होते हैं तो वो उनको दांत होते हैं नहीं, लेकिन वो फिर भी रास्ते पे चलते हुए अगर आप जूते पहन के चलते हो तो उनका आवाज़ आता है ना, यानी कि वो फिर भी वो पत्थरों को खाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जूतों में तो जान नहीं, फिर भी वह बहुत ही आवाज़ करते हैं। जब आप चलते हो तो आवाज़ आता है, यानी कि वो बोल बोल करता रहता है। और जूतों को डोरी भी बांधी हुई रहती है, कस के वो डोरी से आगे बांधे, रस्सी से बांधे हुए रहते हैं ना, और वो आप लोगों के पैरों में पहनते हो तभी वो आगे चल सकते हैं। उनको अगर एक जगह पर आप रख दोगे तो वो अपने आप नहीं चलने वाले, यानी कि वो पर पादे नहीं, यानी दूसरे के पैरों के सहारे वह चलते हैं। तो वो उसका आंसर हुआ जूते। तो उनको आप संस्कृत में उसका आंसर लिखोगे पादरक्षक। अभी नेक्स्ट देखते हैं आखिरी बच्चों, ये जो आखिरी वाला है इसमें प्रश्न भी और आंसर भी छुपे हैं इनके अंदर, तो थोड़ा इसे आप ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना भी। अभी यहाँ पर दिया गया है कस्तूरी जायते कस्मात्। तो कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कि कस्तूरी किसमें से मिलती है, कहाँ से उत्पन्न होती है। को हंती करिणा कुलम, हाथियों के जो ग्रुप होते हैं तो उनको, हाथी के कुल को कौन समाप्त कर देता है। कि कुरियात कातरो युद्धे, तो कायर युद्ध में से क्या करते हैं। तो यहाँ पर मृगात सिंह पलायनम, यानी कि मृगात का अर्थ क्या होता है। मृगात मीन्स जो हरिण होती है, हिरन, हिरन में से मृगात का अर्थ होगा हिरन, सिंह, और पलायनम यानी निकल जाना। तो इनमें प्रश्न और उत्तर दोनों कैसे एक साथ समाये वो अभी आपको स्पष्ट कर देती हूँ। कस्तूरी जायते कस्मात्, तो कस्तूरी हमें किस में से मिलती है। तो कस्तूरी हिरण में से उत्पन्न होती है। किस में से, कस्तूरी मृगात जायते। इसका आंसर ऐसे होगा कस्तूरी मृगात जायते। तो यहाँ पे मृगात लिखा ही है बच्चों ऑलरेडी, यहाँ पे मृगात दिया है, तो इसका आंसर होगा कस्तूरी मृगात जायते। नेक्स्ट दिया गया है हंती करिणाम कुलान, तो हाथियों के कुल को कौन समाप्त कर देता है। तो हाथियों के कुल को सिंह, दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे सिंह, तो सिंह हंती करिणाम कुलाम, ऐसे इसका आंसर होगा। सिंह हंती करिणाम कुलम, यानी कि सिंह हाथियों के कुल को समाप्त कर देता है। तो नेक्स्ट है कि कुरियात कातरो युद्धे, यानी कि कायर युद्ध में से क्या करते हैं। तो पलायनम, तो इनका आंसर कैसे लिखोगे, कातरो युद्धे पलायनम कुरियात, तो कायर युद्ध में से पलायन करते हैं। तो बच्चों आशा रखती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट टिप्पणी दी गई है, वृक्ष अग्रवासी यानी वृक्ष के शिखर पर रहने वाला। नेक्स्ट दिया गया है पक्षी राज यानी पक्षियों का राजा गरुड़। शूलपानी
हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला जो भगवान शंकर है। त्वग वस्त्रधारी यानी वृक्ष की छाल को धारण करने वाला। विभिन्न विभिन्न यानी विभ्रन्न यहाँ पे लिखा है ना, तो वही, तो यानी कि धारण करने वाला। नेक्स्ट दिया गया है देह विवर्जिता यानी कि शरीर रहित, जो शरीर के बिना है। नेक्स्ट दिया गया है जात मात्रा यानी कि जन्म लेने के साथ ही, जैसे जन्म लेता है वैसे ही वह विनश्यति यानी कि मृत्यु भी आ जाता है उसे। मार्जारी यानी कि बिल्ली। जीवा, जीवा मीन्स जीव। पंचभर्ती यानी पति, 5 पति। शिला, शिला का अर्थ होगा पत्थर। पाद यानी कि पैर। गुणश्रुति समृद्ध अपि यानी कि डोरी से, यानी कि डोरी मीन्स वही रस्सी से लिपटा हुआ, बंधा हुआ। करीनाम यानी कि हाथियों का करीनाम। कातरह यानी कि डरा हुआ। यहाँ पे जो लिखा है लास्ट में कुरियात कातरो युद्ध, युद्ध में डरा हुआ मनुष्य क्या करता है, तो वह पलायन करता है। अब बच्चों ये आपको टिप्पणी भी यानी कि शब्दार्थ भी होमवर्क में लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिए गए, उनके भी आंसर देख लेते हैं हम। वृक्षाग्रवासी क अस्ति, तो वृक्ष के शिखर पर क्या होता है, तो नारिकेल, जिसका पहले प्रहेलिका का आंसर क्या था, नारिकेल। तो वृक्ष के शिखर पर क्या है, तो नारिकेल यानी कि नारियल। सेकंड, का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, कौन सी स्त्री देह के बिना होती है, तो छोटी का। कृष्णमुखी अस्ति, तो उसका आंसर होगा लेखनी। काले मुख वाली कौन है, तो लेखनी। कह पर पादे न गच्छति, कौन दूसरे के पैर से चलता है, तो पादरक्षक यानी कि जूता। नेक्स्ट है कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी कस्मात जायते यानी कस्तूरी किस में से उत्पन्न होती है, तो मृगात, उसका आंसर होगा मृगात यानी कि हिरन। तो ये याद रखना बच्चों। अभी नेक्स्ट स्वाध्याय में आगे क्या है देख लेते हैं। और आपको नोटबुक में ये प्रहेलिका भी पूरी लिखनी है, जैसे कि अभी ये प्रहेलिका नंबर 1, फिर यहाँ होगी ये 2, फिर 3, फिर 4 और यहाँ पे 5। तो पहले इतना संस्कृत में पूरा लिखना और उसके नीचे उस हिंदी अनुवाद भी लिखना है आपको। ओके। नेक्स्ट है सही जोड़े बनाइए। अभी यहाँ पे दिया गया है त्रिनेत्रधारी, तो त्रिनेत्रधारी कौन था, तो नारिकेल। नर नारी समुत्पन्ना, नर और नारी से किसके वो जन्म हुआ है, तो छोटी का यानी कि जो हम चोटी वजह। पंचभर्ती यानी कि 5 पति वाली कौन थी, तो पांचाली, द्रौपदी। शीला भक्षी, तो शीला को पत्थर को कौन खाता है, तो पादरक्षक। कातर युद्धे, तो यानी कि डर के युद्ध में से क्या होता है, मनुष्य पलायन करता है। ओके। अभी नेक्स्ट दिए गए हैं, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द बनाइए। तो वृक्षवासी, वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी, ऐसे आपको नेक्स्ट आपको शूलपानी से भी बनाना है, त्रिनेत्रधारी से बनाना है, शीलाभक्षी, दंतहीन, इससे आपको ऐसे शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों का उदाहरण अनुसार अस्ति नास्ति का उपयोग करके लेखन कीजिए। जैसे वृक्षवासी न च पक्षीराज, वृक्षवासी अस्ति किंतु पक्षीराज नस्ति। वैसे ही त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणीय नस्ति। इस तरीके से आपको नेक्स्ट बनाना है। और 5वां प्रश्न दिया गया है, ऐसी अन्य पहेलियाँ जो आपके विस्तार में बोली जाती हो उन्हें ढूंढिए और वर्ग में कहिए। अगर आपको ऐसी कोई पहेलियाँ आती है तो आप 1-2 पहेलियाँ भी लिख सकते हो नोटबुक में। तो बच्चों धन्यवाद। आपको पहेली का पाठ समझ में आया होगा आशा रखती हूँ। वंदे मातरम।